जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत पुरानी ऊंची दीवारों वाली जेल, लोहे के भारी दरवाजे खुलते हैं और दो नए कैदी अंदर कदम रखते हैं। दोनों का अपराध बिल्कुल एक जैसा है, सजा भी एकदम बराबर। लेकिन अंदर जाते ही एक अजीब सा फैसला होता है। एक कैदी के हाथ में झाड़ू थमा दी जाती है और कहा जाता है कि तुम साफ सफाई करोगे। दूसरे को रसोई में खाना पकाने का काम मिल जाता है। अब आप सोचेंगे, ऐसा क्यों? क्या उनकी काबिलियत के हिसाब से? जी नहीं, महज उनके जन्म, उनकी जाति के आधार पर। ये कोई 100 साल पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि हमारे ही दौर की एक कड़वी सच्चाई है। अब सबसे पहला सवाल, ये खबरों में क्यों है या वाई इन न्यूज़? इसके दो बहुत ही सॉलिड कारण हैं। पहला, 3 अक्टूबर 2024 का वो ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जिसने जेल की ऊंची दीवारों के पीछे चल रहे इस सिस्टमैटिक जातिगत भेदभाव पर सीधा प्रहार किया। और दूसरा ट्रिगर है हाल ही में 24 और 25 नवंबर 2025 को जारी हुई प्रिजन्स इन इंडिया 2025 की रिपोर्ट। इन दोनों ही डेवलपमेंट्स ने भारतीय न्याय और कारावास प्रणाली की उन परतों को खोलकर रख दिया है जिन पर शायद ही कभी खुलकर बात होती है। द स्टेट ऑफ इंडियन प्रिजन्स, द स्टेट ऑफ इंडियन प्रिजन्स। एक पल के लिए महसूस करने की कोशिश कीजिए उस सीलन भरी, घुटन और अंधेरे से भरी कालकोठरी का, जो अंग्रेजों के जमाने से वैसी की वैसी ही है। 131.4%। ये महज एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारे देश की नेशनल प्रिजन ऑक्यूपेंसी रेट यानी राष्ट्रीय जेल अधिभोग दर है। इस भारी भरकम नंबर का सीधा सा मतलब ये है कि जिस बैरक में सिर्फ 100 लोगों के सोने और रहने की जगह है, वहां 131 से ज्यादा लोगों को ठूस कर रखा गया है। जरा सोचिए इस भयानक ओवरक्राउडिंग के बारे में। ये सिर्फ पुरानी दीवारों और इंफ्रास्ट्रक्चर को ही नहीं तोड़ रही, बल्कि हर रोज इंसानियत और गरिमा का भी दम घोट रही है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे अहम पड़ाव पर, क्राइसिस ऑफ द अंडर ट्रायल्स। जो लोग इन जेलों में बंद हैं, उनमें से ज्यादातर की सच्चाई आपको अंदर तक हिला देगी। इस चार्ट पर एक नजर डालिए। जेल की कुल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 73.5% हिस्सा उन अंडर ट्रायल्स या विचाराधीन कैदियों का है जिनका दोष अभी तक साबित ही नहीं हुआ है। असल में जिन्हें सजा मिल चुकी है वो तो सिर्फ 25.6% है और नजरबंद या डिटेनीज केवल 0.7%। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 436 में स्पष्ट प्रावधान हैं। फिर भी सिस्टम की सुस्ती और कमजोर लीगल एड की वजह से ये अंडर ट्रायल्स सालों साल बिना दोष सिद्ध हुए इन अंधेरी कोठरियों में कैद रहते हैं। कानून की नज़र में ये आज भी निर्दोष हैं। और ये स्थिति और भी गंभीर हो जाती है जब हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े देखते हैं। अब आते हैं आज की चर्चा के सबसे संवेदनशील और मुख्य हिस्से पर, कास्टिन इनसाइड द सेल। वो मुद्दा जिसने मौजूदा बहस को जन्म दिया है। कैसे अंग्रेजों के जमाने के पुराने और सड़े गले जेल मैनुअल्स ने हमारे समाज के सबसे बुरे भेदभाव को जेलों के अंदर तक ऑफिशियली पहुंचा दिया। आधिकारिक जेल मैनुअल्स में बाकायदा साफ सफाई जैसे कामों को नीच या अपमानजनक माना गया था, और ये काम कैदियों के सुधार के लिए नहीं बल्कि उनकी जाति को देखकर हाशिए के समुदायों को सौंपे जाते थे। वहीं दूसरी तरफ खाना पकाने जैसे कामों को सम्मानजनक मानकर सिर्फ उच्च जातियों के लिए रिजर्व कर दिया गया। ये काम का बंटवारा कैदी की क्षमता या रिहेबिलिटेशन पर नहीं बल्कि सीधे तौर पर उसकी जाति पर तय हो रहा था। मतलब समाज का जातिगत जहर जेल की चारदीवारी के अंदर भी कानूनी रूप से जिंदा था। लेकिन हर काली रात के बाद एक सुबह जरूर आती है, और यही हमारा चौथा भाग है, द सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन। द सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन 3 अक्टूबर 2024 को सुकन्या शांता बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक बेहद पावरफुल फैसला आया। अदालत ने बिल्कुल साफ और कड़े शब्दों में कहा कि जाति की पुरानी समझ पर आधारित वर्गीकरण का सुधारात्मक उद्देश्यों के साथ कोई लेना देना या तार्किक संबंध नहीं है। ये जजमेंट कोई आम फैसला नहीं था, इसने इस पूरी बहस को एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर संवैधानिक आधार दे दिया। ओपन प्रिजन्स एंड रिफॉर्मेशन। ओपन प्रिजन्स एंड रिफॉर्मेशन। अब समय आ गया है कि हम सजा के अंधेरे से निकलकर सुधारात्मक न्याय की रोशनी की बात करें। इसी दिशा में सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है नेल्सन मंडेला रूल्स। ये संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के वो स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स हैं जो साफ तौर पर कहते हैं कि जेल प्रणालियों का मानवीकरण होना ही चाहिए, कैदियों के साथ भी इंसानों जैसा ही सुलूक होना चाहिए।
और इसी मानवीकरण का एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिकल उदाहरण है ओपन प्रिजन्स, यानी खुली जेलें। ये ऐसी मिनिमम सिक्योरिटी वाली जगहें हैं जहां कोई ऊंची ऊंची दीवारें नहीं होती। यहाँ पूरा फोकस कैदी के पुनर्वास पर होता है। उन्हें खेती बाड़ी और पशुपालन सिखाया जाता है ताकि वो वापस समाज में घुल मिल सकें। तो अब सवाल है कि आगे क्या? भाग 6, द वे फॉरवर्ड। द वे फॉरवर्ड। इस टूटे हुए सिस्टम को फिक्स करने का रास्ता अब तकनीकी निगरानी और मजबूत इरादों से होकर गुजरता है। इस दिशा में सबसे गेम चेंजिंग कदम है ICJS, जिसका फुल फॉर्म है इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसे एक बड़े डिजिटल इकोसिस्टम की तरह समझिए जो न्याय के 5 पिलर्स को आपस में जोड़ता है। पहला, पुलिस, जो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क के जरिए काम करती है। दूसरा, ई-फोरेंसिक। तीसरा, ई-कोर्ट्स। चौथा, ई-प्रोसिक्यूशन। और पांचवा, ई-प्रिजन्स। ये सारा सिस्टम रियल टाइम में काम करेगा। इससे होगा ये कि बेल या जमानत के स्टेटस पर लगातार नजर रखी जा सकेगी और जो अंडर ट्रायल्स हैं उनके मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि किसी भी इंसान को बिना वजह सालों तक जेल में ना सड़ना पड़े। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद आखिर में एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या किसी भी जेल का असली मकसद एक इंसान को पूरी तरह से तोड़ देना है या फिर उसे सुधार कर एक बेहतर नागरिक के रूप में फिर से खड़ा करना है? न्याय की इस पूरी जर्नी का असली जवाब इसी एक सवाल में छिपा है। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।